प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र में एनडीए सरकार और उसके भविष्य के बारे में। अब हालात कुछ देश में ऐसे बनते जा रहे हैं, ये सरकार जैसे आई थी शायद वैसे ही जाएगी, ऐसा लग रहा है, माहौल ऐसा लग रहा है। और ये तो पहले भी पता था, चुनाव जब हुए थे उसी टाइम जब सरकार बनी थी तो तभी लग गया था कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये दूसरे की बैसाखियों के ऊपर निर्भर है। पहले जो 2 टेन्योर किए वो पूरी तानाशाही के साथ इन्होंने किए हैं, किसी को समझा नहीं है सहयोगियों को। लेकिन अब की बार बैसाखियों पर है, क्योंकि 400 पार का नारा प्रधानमंत्री महोदय का था और 240 पर सिमट गए। और सुनने में तो ये आ रहा है कि ये 240 भी ईवीएम की मेहरबानी से थी, वरना इनकी सीटें 150 से ज़्यादा नहीं आनी थी, ऐसा कुछ सुनने में था। लेकिन 240 पर आए, अहंकार अभी भी बरकरार है, दूसरे की बैसाखियों पर चल रहे हैं, अहंकार खत्म नहीं हुआ है, गलत सलत डिसीजन लेते रहते ही। लेकिन अब लग रहा है हालात तो वैसे भी थे, लेकिन कम से कम अब नीतीश कुमार ने जब मन बना लिया इनसे अलग होने का, उसके बाद हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं। बादल इनके मतलब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं इनकी सत्ता के ऊपर पूरी तरह से। नीतीश कुमार को इन्होंने बहुत हल्के में लिया। नीतीश हल्के में लेने लायक नहीं है, वो बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। आप देखिए, उनका नाम ही पलटू राम पड़ गया। कितनी बार वो कब पलटी मार देंगे किसी को भरोसा नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, उनको हल्के में लिया और उनको राजनीतिक तौर पर खत्म करने की इन्होंने सोच रखी थी। क्योंकि इनकी साजिश होती है, ये जिसका साथ लेते हैं उसी को बर्बाद करते हैं। जिसका भी आज तक उदाहरण है, जिसको साथ में ले लिया ये उसी को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। वही हाल नीतीश का भी करने का पूरा ठान लिया था। और इसीलिए नीतीश के खिलाफ ही बयान देने शुरू कर दिए थे इन्होंने कि अगले सीएम ये नहीं रहेंगे हमारा, इस तरीके के इशारे कर दिए थे उन्होंने। तो तभी नीतीश समझ गए और पासा पलटने की तैयारी कर ली। अब बिहार में पूरा माहौल ऐसा बन चुका है कि अब नीतीश एनडीए से अलग हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे, 2 दिन में, 4 दिन में, या 15-16 तारीख तक डेफिनेट हो जाएंगे, ऐसा है। लेकिन अब नीतीश जैसे ही सक्रिय हो गए वहां पर और इनको लगने लग गया कि जितना हल्के में हम ले रहे थे, नीतीश हल्का नहीं है, उतने हल्के वो है नहीं, तो इनको घबराहट शुरू हुई। महाराष्ट्र में वैसे तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का चुनाव के बाद से ही कहा जा रहा है लगातार कि शायद वो इनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अजीत पवार की तो वहाँ पारिवारिक कुछ ऐसी समस्याएं हो रही हैं कि इनके परिवार से आवाज़ें उठने लगी हैं कि परिवार को इकट्ठा रहना चाहिए। तो अजीत पवार का भी चांस है, कभी भी जा सकते हैं वापस चाचा के पास। और एकनाथ शिंदे खुश है ही नहीं, दोबारा चुनाव के बाद से वो बिल्कुल खुश नहीं है। सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया और डिप्टी सीएम के ऑफिस में सुना है आज तक वो गए नहीं है। तो उनका भी पूरा मन बन चुका है। अगर वो दोनों पासा पलट देंगे और इधर नीतीश कुमार भी एक मन बना ही चुके हैं, तो केंद्र की सरकार मुझे नहीं लगता है कि 15-16 जनवरी के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 31 जनवरी के बाद रहेगी। ये उम्मीद बहुत कम है ये उम्मीद। अब ये जब इनको समझ में आ गया कि कुर्सी तुम्हारी डगमगाने लगी है, अब प्लान किया है बीजेपी ने, 6 जनवरी को ये भेज रहे हैं नीतीश को मनाने के लिए अमित शाह को। लेकिन एक बार नीतीश जब फैसला ले लेते हैं फिर वो किसी की सुनते नहीं हैं। तो अमित शाह मुझे लगता है खाली हाथ आएंगे। और चंद्रबाबू नायडू पहले इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश वहाँ क्या कदम लेते हैं, वो इनकी फ़ोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। सच में अगर आप सच पूछें, इनकी फ़ोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही नीतीश उनको कहेंगे वो भी तुरंत पासा पलट के आ जाएंगे। तो अब पूरी तरह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। और ये इस वक्त ये झटका जो है ये हल्के में नीतीश कुमार से शुरू हुआ है और ये इसको लेके बैठेगा, केंद्र सरकार को लेके जाएगा। ये झटका अभी इतना ज़बरदस्त इनको लगने वाला है नीतीश को, जो है ना। हालांकि इन्होंने नीतीश को काबू करने के लिए राज्यपाल भी रातों रात बदल दिए, केरला वाले को बिहार भेज दिया, बिहार वाले को केरला में, मगर वो भी दाव इनका उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि राज्यपाल भी कहीं ना कहीं नीतीश और लालू प्रसाद यादव के करीब नजर आ रहे हैं। देखा है 2-3 दिन में, आप लोगों ने देखा होगा मीडिया में भी, राज्यपाल इन्हीं 2 परिवारों से घिरे हुए हैं 2-3 दिन से। तो शायद बीजेपी को अब समझ में आ गया है कि तुम्हारा गेम उल्टा पड़ने जा रहा है। अब वो किसी भी तरीके से मनाने के लिए, यानी इन्होंने एक विधान परिषद की सीट है वो जेडीयू को देने के लिए मना कर दिया था, इन्होंने खुद अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन अब वो भी सरेंडर कर दिया इन्होंने। अमित शाह वो भी जाकर के इनको हैंडओवर करेंगे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि शायद इसमें अब नीतीश कुमार का वापस लौटना मुझे संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल, अगर डैमेज ज़्यादा हो जाए
तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। समय रहते अगर कंट्रोल करते तो शायद हो जाता, लेकिन अब शायद वो समय निकल चुका है। तो मुझे लगता है अमित शाह अगर 6 जनवरी को जा रहे हैं तो वो खाली हाथ लौटेंगे, क्योंकि नीतीश अब किसी की सुनने वाले नहीं। उनको पूरी तरह समझ में आ गया है कि तुम्हें बर्बाद करने का इनका इरादा था और वो बच सकते हैं, अलग हो गए तो बच जाएंगे। और अगर वो आगे, नीतीश कुमार अगर अमित शाह की बातों में आगे, तो समझ लो भविष्य उनका खत्म है, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म है। क्योंकि बीजेपी का इतिहास है, अब वो बहका लेंगे इनको झूठ बोल करके, लेकिन मन में उनके में रहेगी वही खटास कि तुम्हें दिखाएंगे, हम सबक सिखाएंगे। वो कभी इनके दिल से निकलेगा नहीं और वो सबक सिखा कर रहेंगे। अदरवाइज बीजेपी का कोई आधार नहीं है, बिहार में इनका कोई आधार नहीं है। बिहार में वो केवल नीतीश कुमार के नाम से ही खड़े हैं, इनका कोई नेता भी नहीं है वहाँ। एक नेता हुआ करते बीजेपी के, सुशील मोदी, उनका देहांत हो चुका है। तो अब बिहार में कोई भी चेहरा इनका नहीं है, जो है तो वो उठपटांग बातें करने वाले हैं। तो कोई सॉलिड चेहरा नहीं है जिसके ऊपर जनता विश्वास कर सके। तो वहाँ केवल ये नीतीश कुमार की नाव में बैठ करके ही सवार होना चाह रहे थे, और अब मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अपनी नाव में इनको जगह देंगे। तकरीबन हालात काबू से बाहर जा चुके हैं, दौरा वो करेंगे, और अमित शाह का ही बोया हुआ बीज है, वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अमित शाह के बाद इनके कई मंत्रियों ने भी उसी किस्म के फैसले दिए हैं, मतलब बयान दिए हैं जो नीतीश के खिलाफ जा रहे हैं। तो अब नीतीश बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही तेज खिलाड़ी है, राजनीतिक खिलाड़ी, उनसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं मिलेगा। वो पलटी मारने में 1 मिनट लगाते हैं। तो अब वो पलटी मारने की फाइनल केवल घोषणा नहीं की है, लेकिन वो मन बना चुके हैं। सारा गेम उनका सेट हो चुका है, क्योंकि उनको अब ये उम्मीद है कि जैसे ही ये सरकार की अदली बदली करेंगे, इंडिया गठबंधन से उनको फॉर्मल न्योता मिलेगा, डिप्टी पीएम या पीएम का न्योता मिल सकता है, और ये वहाँ केंद्र में चले जाएंगे। और यहाँ बिहार की सरकार जो है, बिहार की सत्ता शायद तेजस्वी यादव के हाथ में दे देंगे। तो जब केंद्र में जाएंगे तो इसका मतलब एनडीए गिरेगी, तभी तो केंद्र में जाएंगे। तो अब पूरी तरह से माहौल ऐसा बन चुका है कि ये केंद्र सरकार जो वर्तमान है एनडीए की, ये मुझे नहीं लग रहा है इस जनवरी के बाद टिकेगी। जनवरी के अंदर अंदर इसका भविष्य मुझे खत्म होता दिखाई दे रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल नीतीश का ही रहेगा, नीतीश का ही रहेगा। बेशक महाराष्ट्र में भी गेम हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू भी करेंगे, लेकिन मेन जो कहानी चली है वो नीतीश को हल्के में लेने की वजह से चली है, और यही इनको लेकर बैठेगी। उम्मीद है आप ये बातें आपको जरूर ये पसंद आई होंगी, और आपको भी लग रहा होगा कि एनडीए सरकार के दिन अब तकरीबन लद चुके हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।